Hello everyone, welcomes to all in Let's Become Nursing Officer YouTube channel। तो आज की पहली किरण आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर के आई है और वो न्यूज़ है DSSSB की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस वैकेंसी का। तो वो वैकेंसी आ ही गई और वो जो हमारा सब्र का इम्तिहान था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए जो वैकेंसी है आप जो बहुत सारे फील्ड की निकली है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकली हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं, क्या चीज़ें हैं, या कौन एग्ज़ाम दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली सुप्रीडेंट सर्विस जो भी एक चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। काम की बात करते हैं, वैकेंसी नोटिस नंबर जो भी है, हालांकि ये किन लोगों के लिए काम आएगा ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक तो ऑफिशियल जो वो एक पेपर आता है पूरा जिसमें डिटेल पूरी दी हुई थी वो तो नहीं है। ये हमारे पास एक कटिंग है पेपर का जो हम लोग यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपका जो मेन PDF होता है वो भी आप लोगों के पास आज शाम तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो डेट आपके सामने दी गई है। वो डेट आप लोगों को दी गई है 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024 यानी नेक्स्ट मंथ से इसके क्या होंगे फॉर्म स्टार्ट होंगे। और ये 13 फरवरी 2024 वापस से 13 फरवरी नहीं, इट्स 13 मार्च है ना, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक का टाइम आपके सामने है। मतलब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि जब 13 मार्च तक तो फॉर्म ही फिल होंगे तो कहीं ना कहीं इसका एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल एंड तक के ही चांसेस है, यानी कि आसपास नॉर्सेट के आसपास ही आप लोगों का इसका एग्ज़ाम पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए डबल धमाका है क्योंकि आप नॉर्सेट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं और साथ में आपको एक जैकपॉट हाथ लगा है वो है DSSSB का। तो बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन और बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ आपके ये एग्ज़ाम भी होगा। तो एकदम जान के साथ लग जाइए एकदम बहुत अच्छे से, यानी कि नॉर्सेट में नहीं हुआ तो DSSB तो है ही। इवन मैं तो ये कहता हूँ लोग DSSB लेना चाहते हैं, नॉर्सेट को कौन पूछेगा अगर DSSB में आपको वैकेंसी मिल जाती दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, है ना। तो वही बात है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस क्या होता है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जब सिलेबस आएगा। हाँ, इतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों का बहुत रोल होता है और यही नर्सिंग या नॉन नर्सिंग का दोनों का रोल नॉर्सेट में भी बहुत होता है। तो बहुत ही शानदार चीज़ है। तो फॉर्म की डेट आप लोगों को पता चल गई है। अब देखिए कितनी सीटें हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो बहुत सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के हैं यहाँ पे नोटिस, बट हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, हमें मतलब है नर्सिंग ऑफिसर से, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ग्रुप B की ये वैकेंसी है। जनरल की 724 सीट हैं, OBC की 445, SC की 115, ST की 106, EWS की 117 एंड टोटल मिलाकर के 1507 यहाँ पर वैकेंसी है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली वालों के लिए तो एकदम मतलब क्या ही खुलेआम ऑफर दे दिया गया है ना। और फिर जो PWD है उसके लिए यहाँ पे 50 सीट अलग से रिजर्व है। तो ये आप लोगों के यहाँ पे नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बता ही दिया मैंने। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 13 फरवरी से और लास्ट डेट जो होगी ये देखिए 13 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 11:59 PM, यानी रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 13 मार्च 2024 को, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई ऑफलाइन चैनल के थ्रू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। साइट आपकी यहाँ पे दी गई है DSSSBonline.nic.in, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। द अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट DSSSB वेबसाइट। और उसके अलावा आपको जो साइट दी गई है वो साइट यहाँ पर ये है, साइट ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे जो साइट दे रखी है इसको मैं डार्क कर देता हूँ, DSSB.delhi.gov.in, ठीक है। देन उसके बाद में उस वाले पोर्टल पे जाने के बाद करंट वैकेंसीज पे जाना है।
करंट वैकेंसीज पे टिक करने के बाद DSSSB की जो पोर्टल है उस पर ओपन करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो आज हम लोगों को मिली है नोटिफिकेशन के थ्रू वो ये है, जो नोटिस आया है एकदम कन्फर्म नोटिस है, एकदम एग्जैक्ट एडवर्टाइजमेंट है। ये वैकेंसी यहाँ पे होगी। एग्ज़ाम आप लोगों को अप्रैल के एंड तक में या जो भी है आगे डेट जो भी आएगा वो हम देखेंगे। अब देखिए फ़िलहाल जो इसका एक जनरल मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट है। जो सबसे पहला डाउट मेरे पास आया कि क्या सर हम लोग अभी हम लोग 4th ईयर में हैं, क्या ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो देखिए आप लोगों का मैं दिल तोड़ना तो नहीं चाहता था, बट हाँ मुझे बोलना पड़ेगा कि कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का जब एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास में RN एंड RM होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। और ये आप लोगों का आता है पास आउट होने के भी कम से कम पास आउट होने के बाद रिजल्ट के बाद मिनिमम से मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन तो मान के चलिए। तो आप लोग इस DSSB वाली वैकेंसी के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जो लोग अभी 4th ईयर में है ना, जो प्रॉपर पास आउट है रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिलेबस जो होता है वो आपको पता ही है। सिलेबस जो यहाँ पे होता है नर्सिंग का एंड नॉन नर्सिंग 50-50। अभी आप लोगों को आइडिया होगा अभी एक 95 पोस्ट वाली जो वैकेंसी हो रही है, सेम वही शेड्यूल के साथ, वही पैटर्न के साथ में क्या होता है, ये एग्जाम होता है। तो आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी जो नोटिस आएगा तो जब नोटिस मिलेगा तो उसमें एग्जैक्ट हम चीज़ें देख करके आप लोगों को बता देंगे। BSc हो, BSc नर्सिंग का बंदा हो, चाहे GNM का बंदा हो, दोनों ही इस वैकेंसी के थ्रू इस एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी को आप इस एग्ज़ाम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग हो चाहे वो GNM हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि GNM वाले को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। BSc नर्सिंग हो चाहे GNM हो, सेम ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलेगा, सेम चीज़ें वहाँ पे होंगी। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोगों के सामने यहाँ पे है ही। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जब भी DSSB का एग्ज़ाम होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो दिल्ली के रेजिडेंशियल है उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, जो आउट ऑफ दिल्ली उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी एग्जैक्ट नोटिस जो आएगा उसमें पता चलेगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे इसी तरह से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और किस तरह से एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से गो थ्रू होना है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपका नॉर्थ सेट भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, DSSB भी क्रैक होना चाहिए, नॉर्थ सेट भी क्रैक होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको वीडियो देते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ।